प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 मई दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रियो, हमारे प्रभु ने जो शाश्वत उद्देश्य से मनुष्य को बनाया, या फिर यूं कहें कि उसने पूरे कायनात को रचा, वो हर पल और हर समय मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम, उसने पहले दिन ही आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आज इस धरती पे चाहे कोई भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, वो अपने आप को कितना ही बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना मानता हो और उसके पास बहुत सारे पैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई भी चीज की रचना करने के लिए किसी वैज्ञानिक को कहा जाए, वो नहीं कर सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वो किसी चीज की रचना नहीं कर सकता, वो किसी चीज को बना सकता है, वो किसी चीज की उत्पत्ति नहीं कर सकता। उत्पत्ति करने का तात्पर्य यह होता है कि किसी चीज जो कुछ है नहीं, जैसे कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मतलब आकाश और पृथ्वी थी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। ऐसा आज के समय में मनुष्य जिसके पास बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसके पास सब कुछ है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो परमेश्वर की दी हुई चीजों से, अर्थात धरती पे या फिर संसार में जो चीजें मौजूद हैं, उनसे वो चीज़ें बनाते। जैसे कि अगर आप परमाणु बम की बात करें, या फिर कंप्यूटर्स की बात करें, या फिर अंतरिक्ष यान की बात करें, या फिर चांद पे मनुष्य जा रहा है, जो कुछ भी हम देखते हैं, ये मनुष्य की दिमाग की बात है, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि के अंदर से ही लोगों ने पाया है। क्योंकि परमेश्वर हमेशा इस बात को हमें याद दिलाता है, क्योंकि वही सृजनहार है। यशायाह 54:5 में कहता है कि वही हमारा पति है, अर्थात उसका नाम सेनाओं को यहोवा है, और वही हमें छुड़ाता है, क्योंकि सारी पृथ्वी का परमेश्वर वही है। तो प्रियो, हमें इस बात को नहीं भूलना है कि ये परमेश्वर ही है जो सब कुछ रचा है, और जब उसने सब कुछ रचा है तो उसने हमें भी रचा है। इसलिए तो यशायाह उसके 43 के पहले पद में वचन कहता है, इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो अनंत काल का परमेश्वर एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस सृष्टि में भी, एक नई सृष्टि में उसकी स्तुति और उसकी महिमा करेंगे। इसलिए अपने विश्वास को प्रभु में बनाए रखें। प्रकाशित वाक्य 5:13 वचन कहता है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजीवी वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते हुए सुना कि सिंहासन पर बैठा उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग होता रहे। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि प्रभु में लगे रहें, क्योंकि वही युगानुयुग बना रहने वाला है। मनन के लिए 2 कुरिन्थियों 5:17 पद। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला राजा उसका 14 और 15 अध्याय, शाम के समय लुक्का उसका 22 अध्याय 21 पद से लेकर 46 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।